इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम? कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले? मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। सबकी बारी आएगी इस बात। जब सर ओखली में डाल ही दिया है तो टूटने का डर किस बात का। जब मैदान में उतर गए तो हार और जीत तो कौन देखता है। मैदान में उतरे हैं, या तो हार जाएंगे या तो जीत जाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। और डर यहाँ पर मोदी सरकार को लेकर कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार विपक्ष को डराने का काम कर रही है, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, तमाम सरकारी एजेंसियों के जरिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि हम तो सरकार से सवाल पूछेंगे। सरकार से सवाल पूछने का हक देश में है, क्योंकि लोकतंत्र अगर देखा जाए तो हमारे देश में अभी भी कायम है। भले ही सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि लोकतंत्र इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो पाएगा। कन्हैया कुमार, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, तेज तर्रार नेता हैं। कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम सवाल दाग कर मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया, वो जाहिर तौर पर बताता है कि क्या आने वाले समय में कन्हैया कुमार की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और क्यों कांग्रेस पार्टी ने ये खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि अगर कन्हैया की गिरफ्तारी हो गई तो समझ लीजिए फिर देश में क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई, उस पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बवाल तो खड़ा किया था और सरकार से सवाल भी पूछे गए थे। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार का अत्याचार और अब नहीं सहा जाएगा। कन्हैया कुमार क्या कुछ पूछ रहे हैं सरकार से, और कैसे कन्हैया कुमार के इसी बयानों को, इसी भाषण को सुनकर बीजेपी आज परेशान है। देखिए एक रिपोर्ट। इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम? कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले? मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। सबकी बारी आएगी इस बात को, याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बारी सबकी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़ी हैं कि डर जाएंगे। बोलिए, बोले थे ना? बोले थे ना कि महंगाई कम होगी? बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा? बोले थे ना अच्छा दिन आएगा? आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या? आया। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। जो सीधे तौर पर तस्वीर है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताती है, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताती है कि आने वाले वक्त की जो तस्वीर है वो ये बताने लग गई है कि अगर कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हुई तो पूरा देश एकजुट हो सकता है, कांग्रेस एकजुट हो सकती है और सरकार बुरे फंस सकती है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिरकार गिरफ्तारी केवल विपक्ष की क्यों, सत्ता पक्ष की क्यों नहीं? कब बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाएगा, या बीजेपी के उन दागी नेताओं को कब बड़ी सजा मिलेगी जो सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।